तो क्या हाल है बच्चों। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का जियोग्राफी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, आप सभी को पता है एनवायरनमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे से देख लेंगे एनवायरनमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस चीज से मिलकर बना होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है और हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, ये सब वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो वर्ड कहाँ से आया। देखो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन्वायरमेंट जो वर्ड है, ये एक इन्वायरनर ये एक फ्रेंच वर्ड से आया। इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया, जो एक फ्रेंच वर्ड है। देखो यार लिख देता हूं मैं, फ्रेंच वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन्वायरनर इज नेबरहुड। इन्वायरनर का मतलब क्या होता है, नेबरहुड। इसका मतलब जितनी भी चीजें हमारे नेबरहुड में है, हमारे आसपास अगल बगल में है, वो सभी चीजें क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। समझ गए। तो अभी हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो इन्वायरनर वर्ड से है, जो कि फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, अब नेबरहुड होता क्या है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज समझाऊं, जितनी भी चीजें एक नॉन लिविंग जितनी भी चीजें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड होती है, वो सभी चीजें क्या होती है, इन्वायरमेंट होती है। समझ गए। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, वरना कॉपी में उतार लो। अगले स्लाइड में पढ़ते इन्वायरमेंट क्या है, कैसे बनता है इन्वायरमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है, और भी आगे फर्दर पढ़ेंगे क्या है। समझ गए। तो चलो, सो बेटा अब आते हैं इन्वायरमेंट पढ़ेंगे हम, और इसी में पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर डेट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। वो सभी जगह है, लोग और चीजें और सभी नेचर, जो भी जितना भी नेचर है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, वो लोग, वो चीजें, वो जगह, वो नेचर जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट नेचुरल और मैन मेड चीजों के कॉम्बिनेशन से ही बना होता है। हम सबको पता है, रोड हो गया हमारे पास, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, सब मैन मेड चीजें हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल एंड मैन मेड ह्यूमन मेड फिनोमिना का। कॉम्बिनेशन कैसा है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है हमारा इन्वायरमेंट। समझ गए। देखो नेचुरल इन्वायरमेंट दो चीजों को रेफर करता है। सबसे पहले देख लेते हैं बायोटिक, उसके बाद देखेंगे हम अबायोटिक। तो नेचुरल चीज, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो दो चीजों को रेफर करता है, डेट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। सो सर व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज एबायोटिक। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब एक पार्ट है किसका, बायोटिक का। सो इसमें लिख देता हूं लिविंग, लिविंग्स लिख देता हूं बस। एंड एवरीथिंग दैट इज नॉन लिविंग इज अ पार्ट ऑफ अबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग। गॉट इट, समझ गए। अब बेटा हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, अभी क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। यही लिख दोगे किधर, यहां लिख देता हूं, बताओ व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। कैन एनी वन ऑफ यू आंसर मी दिस। हाँ, आंसर कर सकते कोई इसका। समझो, पहले देख ले कि हमारा एनवायरनमेंट पहले क्या था और अभी में क्या चेंज हो रहा है। देखो पहले हमारे पास इतनी गाड़ी वगैरह नहीं थी, समझ गए। तो पहले हरियाली बहुत हुआ करती थी, पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, नॉर्मल लोग झोपड़ी में रहते थे, अपना खाना बनाते थे आग पे। ठीक है, ये सब हमें पता है। अभी क्या हो गया, जो हमारा एनवायरनमेंट इतना डैमेज हो गया, इतना पॉल्यूटेड हो गया। हाँ बताओ, हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमोस्फेयर इतना पॉल्यूटेड हो गया, इतना मतलब पहले की जितनी अभी हरियाली नहीं रही। क्या रीजन है सर उसका। बेटा देखो पहले ह्यूमन नीड्स, जो हमारी जरूरतें थे, हमारे डिजायर्स थे, वो इतना नहीं थे। हमें पता है हमारे पास जो था हम उसमें रह लेते थे। अब हमारे पास जो है वो हमारे लिए कम है, समझ गए। अब जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, तो मैं चाहूंगा मैं एक और कार खरीद लूं, तो हमारी ह्यूमन नीड्स कैसे, घर। अब मेरा एक घर है, तो मैं चाहूंगा एक और घर खरीद लूं, तो उसके लिए मेरे को पेड़ काटना पड़ेगा, जगह चाहिए मेरे को, ठीक है, जगह चाहिए घर बनाने के लिए, तो मैं जंगलों की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जितने लोग उतने नीड्स, ठीक है, उतने डिजायर्स होंगी लोगों की, उतने ज्यादा पेड़ कटेंगे।
तो इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है? जस्ट बिकॉज आवर इंक्रीजिंग ह्यूमन वांट्स और इंक्रीजिंग डिजायर, ठीक है, हमारा डिजायर जो है वो बढ़ते जा रहा है, समझ गए? आंसर मिल गया, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। देखो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। सो आप पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, समझ गए? एक बार मैं, एक मिनट, अभी आपको एक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट लिखवा दूं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट? मार्कर लिख देते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कौन कौन सी होती है? सबसे पहला हो गया नेचुरल, समझ गए? दूसरा हो गया ह्यूमन मेड, तीसरा हो गया ह्यूमन। समझ गए, समझ गए, समझ गए? नेचुरल में क्या होगा? लैंड, वाटर, एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सब पढ़ेंगे। अभी आप समझ रहे होगे कि सर क्या लिख रहे हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर पढ़ेंगे हम अभी, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर, ये सारे नेचुरल, नेचुरल का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेचुरल कंपोनेंट का पार्ट है। उसके बाद आ गया ह्यूमन मेड, क्या हो गया? बिल्डिंग्स, कुछ भी ह्यूमन मेड हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कुछ भी जो कि ह्यूमन मेड होगा वो ह्यूमन मेड का पार्ट है। ह्यूमन में हम सबको पता है हम सभी इंसान है, ठीक है? सभी इंसान क्या हो गए? फैमिली हो गया, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई रिलीजन हो गया, ये सब ह्यूमन का पार्ट है, ठीक है? फैमिली, सॉरी रिलीजन नहीं, फैमिली हो गया, फैमिली, इंडिविजुअल और रिलीजन्स, ये सब भी इसका पार्ट है ह्यूमन का, समझ गए? तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या है? नेचुरल, ह्यूमन, ह्यूमन मेड, गॉट इट? अब चल के पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, समझ गए बेटा? सो लेट्स जंप ऑन टू नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट में सबसे पहले पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर जितना भी हमारा सॉलिड क्रस्ट है धरती पे, जितने भी, अगर ये जो बिल्डिंग जहां मैं खड़ा हूं वो जिस पे बनी है, जिस बेस पे, वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। सो सर व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर वो हार्ड टॉप लेयर है अर्थ का, समझ गए? उसमें क्या क्या? पहाड़ आ गए, प्लेट्यूज आ गए, प्लेन्स आ गई, वैलीज आ गई, ये सभी किस चीज का पार्ट है बेटा? लिथोस्फीयर का पार्ट है। देखो आगे पढ़ लेते हैं। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये रॉक्स और मिनरल्स से बने होते हैं और कवर होते हैं थिन लेयर ऑफ सॉइल, पतली सी लेयर होती है सॉइल की, उससे कवर होते हैं। तो किससे बना होता है? किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है? इसका जो शेप है, देखो जो हमारा लिथोस्फीयर है उसका शेप हर जगह सेम है। अब देखो प्लेन्स है, वहां प्लेन है, प्लेट्यू क्या है? प्लेन है, फिर उठ जाता है, हो जाता है। माउंटेन है, वहां उठे उठे है कि नहीं? तो इसका जो शेप है वो इरेगुलर है, कहीं पे भी इसका फिक्स शेप नहीं है, एक रेगुलर शेप नहीं है। तो एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, वैलीज हो गई, और भी बहुत तरीके के होते हैं, समझ गए? तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज मैंने बताया। जो लिथोस्फीयर है, आगे पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो लिथोस्फीयर है वो एक डोमेन है, एक कार्य क्षेत्र है जो कि प्रोवाइड करता है लोगों को क्या? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जहां पे लोग अपने गाय, भैंस, बकरी वगैरह को क्या करते हैं? ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाते हैं। आगे आगे लैंड, जमीन देता है जहां पे लोग हम खेती करते हैं, हमारे किसान लोग, हमारे किसान भैया लोग खेती करते हैं। और ह्यूमन सेटलमेंट्स, देखो जगह दी है जहां पे मैं रह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। देखो अब मिनरल से बना है, यहाँ पे देखो इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का वेल्थ होगा जिंक, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी एक्सेट्रा, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब चीजें यहाँ से मिलेगी अगर खुदाई होती है तो, समझ गए? तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक टॉप हार्ड लेयर है अर्थ के, अर्थ का,
किससे बना होता है? रॉक एंड मिनरल से, और ये कवर करता है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। गॉट इट? और इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, हमने पढ़ ले। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप। इसका एक इरेगुलर शेप है, सरफेस है, सॉरी शेप बोलो, सरफेस है। डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड सरफेस, फिक्स सरफेस। उसके बाद क्या है? इसके वेरियस लैंडफॉर्म में, जैसे क्या हो गया? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लिथोस्फीयर क्या है? ये एक डोमेन है, कार्य क्षेत्र है, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जहाँ पे लोग ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं अपने एनिमल्स को। लैंड है जहाँ पे हमारे किसान लोग का खेती करते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमंस के रहने के लिए जगह भी देता है लिथोस्फीयर। और ये एक सोर्स है, एक स्रोत है किसका? मिनरल वेल्थ का। मिनरल वेल्थ मतलब जिंक, कॉपर, फ्लोरे, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सभी चीजों का क्या है? एक खदान है, एक स्रोत है। ये सब चीजें प्रोवाइड कहां से होती है? हमारे लिथोस्फीयर से ही होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। इसके बाद पढ़ते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हाइड्रोस्फीयर। तो बेटा अब देखो, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, और यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर पे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। सबसे पहले देखो एटमॉस्फेयर से पहले हाइड्रोस्फीयर को, कि हाइड्रोस्फीयर होता क्या है। जितने भी वाटर डोमेन से, जितनी भी वाटर बॉडीज है, वो सब क्या है? हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। समझ गए? तो लिखा है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो कार्य क्षेत्र है पानी का, वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जितना भी पानी है वो सभी क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। ये किस चीज से मिलकर बनता है? कंप्राइज ऑफ वेरियस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी। ये बहुत टाइप के वाटर और बहुत सारी वाटर बॉडी से मिलकर बना होता है, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, सीज और ओशंस और एक्सेट्रा। समझ गए? जैसे पॉन्ड्स हो गए, और भी बाकी सभी चीजें। हमारे ग्लास में जो पानी है वो भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। समझ गए? ये कंपेरिजन किससे मिला होता है? किससे मिलकर बना होता है? वेरियस ऑफ वाटर। देखो कहाँ कहाँ का पानी आके मिलता है। ठीक है, समुद्र के अंदर। और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कौन कौन सी है? बहुत टाइप की वाटर बॉडीज होती है, जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, सीज हो गया, ओशन हो गया, एक्सेट्रा। समझ गए? हाइड्रोस्फीयर क्या है? द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जितना भी वाटर वाला कार्य, पानी का कार्य क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्फीयर। ये मिलकर बना होता है अलग अलग टाइप के वेरियस काइंड ऑफ वाटर से। देखो हर जगह पे अलग पानी मिलता है। ठीक है, अब यहाँ दिल्ली में हो तुम, दिल्ली से तुम गांव में जाओगे, तुम्हें वहां का पानी अजीब लगने लगता है। समझ गए? और अलग टाइप के वाटर बॉडीज से मिलकर बना होता है, जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। समझ गए? अब एटमोस्फेयर क्या है? देखो ये जितनी भी हवा चल रही है, एक थिन लेयर ऑफ एयर है। थिन लेयर ऑफ एयर दैट इज नोन एज एटमोस्फेयर। thin layer of the atmosphere is a thin layer of air that surrounds the earth. एटमोस्फेयर क्या है? एक थिन लेयर है, हवा की एक पतली सी लेयर है जो कि पूरे अर्थ को सराउंड करता है, उसे क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, वो हमारे एटमोस्फेयर को होल्ड करके रखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड इट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो हमारी जो एटमोस्फेयर है उसको होल्ड करके रखता है अर्थ के पास। अब एटमोस्फेयर किस चीज में हेल्प करता है? देखो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है, सन की जो स्क्रॉचिंग हीट होती है, स्क्रॉचिंग सनलाइट होती है, स्क्रॉचिंग हीट होती है सन की। ठीक है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। कड़कती धूप, सूरज की कड़कती गर्मी से भी हमारी मदद करता है। और जो हार्मफुल रेज निकलती है, कौन सी रेज बेटा? यूवी रेज, यू नो दैट, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अगला है, ये किससे मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। किससे मिलकर बना होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस और डस्ट, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, और वाटर वेपर, इससे मिलकर बना होता है हमारा एटमोस्फेयर। देखो अगर एटमोस्फेयर में चेंज आ गया, अब तुम नदी के पास जाते हो तो वहां पे ठंडी हवा चलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर वेपर होता है उसके एयर में। समझ गए? तो चेंज इन एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में चेंज ही, अगर एटमोस्फेयर में चेंज हो जाए तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आ जाता है। समझ गए? एटमोस्फेयर में चेंज होगा तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या पढ़ लिया? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर क्या है? वाटर, जितने वाटर डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोस्फीयर होते हैं। इसमें वेरियस काइंड ऑफ वाटर और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी से मिलकर बना होता है। व्हाट इज एटमोस्फेयर? एटमोस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमोस्फेयर क्या है? एक पतली लेयर है हवा की जो कि पूरे अर्थ को सराउंड करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर। समझ गए?
ये किससे से बना होता है? गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से। ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से और स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, सूरज की कड़कती रोशनी और गर्मी से भी हमारी मदद करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पकड़ के रखता है हमारे एटमॉस्फेयर को हमारे अर्थ के अराउंड, और हमारा अगर एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाए, तो हमारे वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आ जाता है। अब व्हाट इज बायोस्फीयर? बेटा व्हाट इज बायोस्फीयर? आपका एक टास्क है, बायोस्फीयर का डेफिनेशन खुद लिखोगे, मैं इसका समझा दूंगा कि व्हाट इज बायोस्फीयर। समझ गए? देखो ये ले लेते हैं, ये लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, समझ जाने की लिखा हुआ, ठीक है। अब जहां पे ये तीनों मिल रही हैं, ये देखो, ये वाला एरिया, ये वाला, इसका नाम क्या हो गया? बायोस्फीयर। समझ गए? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करके एक लिविंग, ठीक है, लोगों को रहने के लिए, ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए एक सराउंडिंग क्रिएट करती है, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, तो एक नैरो जोन है जहां पे वाटर, लैंड और एयर मिलके एक एक क्या बनाती है? एक ऐसी सिचुएशन बनाती है जहां पे लिविंग जो है वो अपना लाइफ को स्पेंड कर सके, अपनी जिंदगी को जी सके। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, यहाँ पे जी सके। ठीक है, और इसका डेफिनेशन आप खुद लिखोगे अपनी कॉपी में। समझ गए? इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको इकोसिस्टम। समझ गए बेटा? तो चलो इकोसिस्टम के पास चलते हैं। सो व्हाट इज इकोसिस्टम? बेटा इकोसिस्टम क्या है? जहां पे भी लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर with the physical and chemical factors of the environment in which they are live, all linked by transfer of energy and material। ये एक सिस्टम है जो कि बनता है इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ, जहां पे ये लोग लाइफ को बनाते हैं, इन विच दे ऑल लिव, जहां पे सभी रहते हैं। ठीक है, ये किसी के द्वारा बनता है, किसके थ्रू लिंक होता है? यहाँ पे एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है। समझ गए बेटा? तो व्हाट इज अ इकोसिस्टम? इट इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जहां पे जो कि बनता है इंटरेक्शन से, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सभी लिविंग बींग से, ऑर्गेनिज्म से, एक इन्वायरमेंट ठीक है, सभी लिविंग बींग्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट से, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर, फिजिकल और केमिकल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर में, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के साथ, जहां पे सभी रहते हैं और लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल के थ्रू। समझ गए? इकोसिस्टम क्या है? यहाँ पे इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, फिजिकल और इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ, जहां पे ये सभी रहते हैं और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी और मटेरियल को, उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। यहां लिखा है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग। सारे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग जो है वो अपने सराउंडिंग से डिपेंडेंट होते हैं। कभी कभी तो ये एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। जैसे दुकान वाला है, अगर मैं एक दुकान खोलूंगा तो मैं अपने जो हमारा जो कस्टमर आएगा वो उस पर डिपेंडेंट रहूंगा। यहाँ पे हम इंटरडिपेंडेंट है, मेरे को सामान चाहिए, उसको पैसा चाहिए। रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। रिलेशनशिप वो रिश्ता जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और कुछ सराउंडिंग में कुछ रिलेशन है उन दोनों के बीच में, उससे क्या बोलूंगा? इकोसिस्टम बोलूंगा। तो हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया। इकोसिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बनता है इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसके साथ? इन्वायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ, जहां पे ये सभी रहते हैं और ट्रांसफर करते हैं एनर्जी और मटेरियल्स को। और क्या है? सभी प्लांट और एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने सराउंडिंग पे, और कभी कभी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम पौधों पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ गया बेटा? अभी अभी हमने इकोसिस्टम समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो लेट्स जंप ऑन टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डेट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, और इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर बहुत ही छोटा था बेटा, आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा, मैंने अच्छे से डिटेल में बताया। समझ आ गया तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना, सो दैट उनको भी ये नॉलेज मिल जाए। सो लेट्स जंप ऑन टू ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो ह्यूमन बींग्स है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड्स के हिसाब से। अर्ली ह्यूमन अडेप्टिव देमसेल्फ टू नेचुरल सराउंडिंग। जो स्टार्टिंग के ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे खुद को अडेप्ट करते थे? नेचुरल, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो खुद को नेचुरल इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते थे। वो बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते थे और अपने नीड्स को फुलफिल और अपने रिक्वायरमेंट्स को और अपने नीड्स को फुलफिल कैसे करते थे? नेचर से, जो उनके आसपास था। तो उस टाइम के लोग बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कैसे करते थे? नेचर से। टाइम के साथ साथ उन्होंने क्या किया? क्रॉप ग्रो करना चालू कर दिया, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को पालने लगे और एक सेटल लाइफ जीने लगे वो लोग। फिर एक गांव बस गया, फिर वहीं पे शहर बसने लगे, आगे आगे बढ़ के, समझ गए। उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, फूड ग्रो होने लगे सरप्लस मात्रा में। अब देखो फूड ज्यादा ग्रो हुआ तो क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड, फूड ज्यादा ग्रो हुआ तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम आ गया। बार्टर सिस्टम क्या है कि आपको कोई चीज चाहिए और वो मेरे पास है, और मेरे को कोई चीज चाहिए जो आपके पास है, तो हम दोनों क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ट्रेड स्टार्टेड, व्यापार चालू होने लग गए, समझ गए। बार्टर सिस्टम बेटा तभी काम करता है जब मेरे को जो चीज चाहिए और आपको जो चीज चाहिए वो हम दोनों के पास हो। अगर जैसे मेरे को जो चीज चाहिए वो आपके पास है लेकिन मेरे पास जो चीज है वो आपको चाहिए नहीं, तो हम बार्टर सिस्टम यहाँ पे फेल हो गया था इसी वजह से, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया इन्वायरमेंट। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और एक कमेंट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।